श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम ते ही दियो हृदय हरसाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिया राम नित रहहि सुखारे। श्री प्रेम रामायण कथा में कल हम लोगों ने सुना कि श्री मिथिलेश कुमार से लक्ष्मी निधि जी ने श्री राम तत्व और श्री सीता तत्व को जानने की जिज्ञासा गुरुवर वशिष्ठ जी से प्रकट की थी, जिसके प्रसन्न होकर के श्री गुरुदेव जी श्री याज्ञवल्क्य के आत्म प्रसाद से युगल स्वरूप के तत्व रहस्य का पली भांति लक्ष्मी निधि भैया को परिज्ञान है, फिर भी उनकी प्रगाढ़ प्रीति को देख करके अप्रतिम भाव के वशीभूत होकर श्री सीताराम तत्व रहस्य समझा करके गुरुदेव जी कहने लगे और कहा कि मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके श्रवण करो। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी महाराज पर ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वपति सर्वरक्षक सर्वांतर्यामी सर्वभोक्ता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ परम भक्त वत्सल है। एवं सुख स्वरूपा श्री सिया जो पर ब्रह्म श्री राम जी से सर्वथा अपृथक उनकी सुख प्रदायिनी आत्मा एवं अनुपम आह्लादिनी अचिंत शक्ति हैं। शक्ति अचिंत ब्रह्म नहीं जानी महामहिमना सिय गुण खानी। उपजहि जासु अंश बहु तेरी शक्ति करन जग कार्य घनेरी। महामहिमा मई सर्व श्रेय गुणों की खानी
सर्वेश्वरी श्री सियाजू की अचिंत शक्ति को परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी भी नहीं जानते। जिनके अंश से अनेक शक्तियां समुत्पन्न होकर के जगत के समस्त कार्य करने की असीम शक्ति को प्राप्त करती हैं। सीता राम जी के अतिरिक्त अखिल ब्रह्मांड में यथार्थता कुछ भी किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। श्री सीता तत्व पर गुरुदेव चर्चा करते हुए बोल रहे हैं कि महामहिमामयी समस्त श्रेय गुणों की खानी है, अचिंत शक्ति को परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी भी नहीं जानते हैं उनकी, जिनके अंश से अनेक शक्तियां समुत्पन्न होकर के जगत के समस्त कार्य करने की असीम शक्ति को प्राप्त करती हैं। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, ऐसी आदि शक्ति हैं जिनसे जगत की उत्पत्ति हुई है। अगणित उमा रमा ब्रह्माणी उपजहि जासु वंश गुण खानी। ब्रह्म राम जाकर सुनहु पाए कबहु न था, इद मिथम को कवि कहे राम यहाँ जेहि नाह। हे मिथिलाधिप नंदन सुनो, परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी भी जिनकी महिमा को अनंत सामर्थ्य की थाह कभी नहीं पाते, जबकि वे उनके प्राण प्रिय प्राण वल्लभ हैं, तो फिर कोई कभी उनकी अद्वितीय महिमा को किस प्रकार कह सकता है। उद्भव पालन प्रलय कारिणी, आनंदमय नित्य रूप धारिणी। क्लेश हरणि सब श्रेय प्रदायिनी, सतचित रूप राम मन भाइनी। जो जगत की उत्पत्ति पालन एवं संहार की कारण स्वरूपा हैं और जो आनंदमय स्वरूप को नित्य धारण करने वाली हैं, जो जीवात्मा के दैहिक दैविक और भौतिक क्लेशों का हरण कर उससे सर्वश्रेय स्वरूप श्री राम जी की अनुपम भक्ति प्रदान कर सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म श्री राम जी के मन को भी परम आह्लादित करने वाली। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभम। जगत की उत्पत्ति पालन संहार की कारण स्वरूपा है। स्ववश विहारिणी रसमय रूपा, रस भोगी रसदानी अनूपा। घट घट वास करती अनुरागी, प्रीति पुनीत जीव के लागी। जो परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी को अपने प्रगाढ़तम अनन्य प्रेम के वशीभूत करके उनके साथ स्वच्छंद विहार करने वाली परम रसस्वरूपा हैं, और फिर जो रस का भोग करने वाली और अनुपम रस को प्रदान करने वाली हैं। रस भोगी रसदानी अनूपा, घट घट वास करती अनुरागी। विश्व के अणु अणु में अत्यंत अनुराग से निवास करती हैं, और फिर जीव के प्रति जिनकी अत्यंत पवित्र एवं शाश्वत प्रीति है, जीव का परम हित करने के लिए जिनके हृदय में अनंत माताओं का वात्सल्य परिपूर्ण है,
अत्यधिक करुणा भरी हुई है। जनक सुता जग जननी जानकी, क्षमा कृपा करुणा की मूर्ति, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। चरण वंदि विनवहु कर जोरे, पूर्वहु आशा मम अयान की। पुरस्कार नित करहु पियाते, जीव हेतु हित दयायान की। तथा दीन की आर्त पुकारहि, पियहि सुनायहु प्रिया प्राण की। तुम बिनु एक सहाय न मोरे, अंतरयामिनी जान जान की। नेक विलंब न करियो स्वामिनि, न तरुहर सही होय हान की। सरकार ने विनय वल्लरी में पद लिखा है, जिनके अस्तित्व बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जा बिन पातहु न हिलत, जा बिन वृक्ष पात नहीं हिलई। सुख की गंध कतहु नहीं मिलई। जिनकी कृपा के बिना सुख की गंध का संसार में कहीं लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसी सियाजू हैं। जो सीता कर अमित प्रभावा, नेति नेति कही वेदन गावा। जेहि प्रकाश सब राहत प्रकाशी, चेष्टित जगत जासु बल भासी। विद्या विद्या माया छेरी, निरखत भौह रहि जहि केरी। उन महामहिमना श्री सियाजू का अपरिमित प्रभाव है। उनके महत् प्रभाव को पूर्णतया न जान करके वेद भी नेति नेति अर्थात इतना ही नहीं कह करके मौन हो जाते हैं। जिनके अतुलित प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित रहता है, जिनके अचिंत शक्ति बल से सारा जगत चेष्टारत है। विद्या और अविद्या माया उन महामहिमना श्री सियाजू की सब दासियां हैं। विद्या अविद्या माया चेरी, निरखत भौह रहि जहि केरी। श्री अपने स्वामिनी जी के भ्रू संकेत को देखती रहती हैं, उनके भावों को निरख करके उस सेवा में निरत रहती हैं हमेशा। ब्रह्मा विष्णु महेश सब निज निज शक्ति समेत, करें जगत कर कार्य बड़, जहि बल निज चित चेत। जिनके अचिंत बल से प्रेरित होकर के बहुत ही सावधानी से ब्रह्मा विष्णु और महेश जी सब देवता अपनी अपनी शक्ति के सहित जगत के कार्य का महान संपादन करते रहते हैं। राम प्रिया सो जनक दुलारी, भगिनी तुम्हार प्राण सम प्यारी। वही ये राम वल्लभा श्री जनक दुलारी प्राणों के समान तुम्हारी प्यारी अनुजा हैं कुंवर, जो सभी को धारण एवं पोषण करने वाली हैं। योग क्षेम नित करें हृहेरी। हे कुंवर, तुम हृदय में अनुसंधान करो कि तुम्हारी अनंत वात्सल्यमयी भगिनी सिया जो सभी का नित्य योग क्षेम करती रहती हैं। समस्त संसार के जीवों पर कृपा दृष्टि रखती हैं सिया जी। जीव ही राम ही दे मिलाई, कर कर नित उपदेश यमाई। वे नित्य माया से परे
सदुपदेश कर करके अनंत जन्मों से बिछड़े हुए जीव को अपने अंशी परब्रह्म परमात्मा करुणा वरुणालय प्रभु श्री राम जी से मिलाती हैं। अपरिमित कृपा के परवश होकर के वे करुणामयी पुनः उपदेश सुना करके जीव ओम ब्रह्म के अनागंतुक एवं अविनाभावी शाश्वत संबंध को दर्शाती हैं। जो सहज संबंध है ब्रह्म और जीव का, सब दोनों सहज संघाती हैं, स्वाभाविक रूप से हैं और सहज हैं। कहीं से आ करके मिलना नहीं है, मिले हुए ही हैं। अनागंतुक संबंध है, शाश्वत संबंध है और अविनाभावी संबंध है। मिले हुए ही हैं, प्राप्त हैं। मगर जीव माया के वशीभूत हो करके विषय भोगी बन करके परमात्मा से सुदूर लगता है। कल के प्रसंग में विषय आया था, ब्रह्म जीव दोनहु हित सीता, करति सदा सुठि प्रेम पुनीता। परम हितकारिणी श्री सियाजू अपने पवित्रतम प्रबल प्रेम के द्वारा जीव और ब्रह्म इन दोनों का ही सदैव हित करती रहती हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, जीव और ब्रह्म। ब्रह्म तो हमेशा लालायित रहते हैं, जीव के साथ रह रह करके जीव के साथ ही रहते हैं। मगर जीव विमुख होकर के साथ रहता हुआ भी देहासक्ति के कारण शरीर संसार में विचरण करता हुआ विषयोपभोगी बना रहता है, जिसके कारण कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता। श्री सियाजू हमेशा उस जीव को सदुपदेश दे करके उनके दुखों का निवारण करती रहती हैं और प्रभु से प्रार्थना करती रहती हैं। पुरुषकारित्व स्वभाव है सियाजू का। हे प्रभु, देखो कितना जीव दुखी है, इसके दुखों का निवारण होना चाहिए प्रभु। प्रभु अपने विरध भाव को कहते हैं वही, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचिते। सियाजू की उदारता तो देखिए, पापा नाम व शुभा नाम व वधारा नाम था पिवा, कार्यम कारुण्य मारेण न कश्चिन अपराधति। हे प्रभु, अगर कोई शरणागत न हो, अज्ञानी जीव हैं, विषयोपभोग में लगे हुए हैं, इतनी एक अनंत करुणा वात्सल्यमयी हृदय की है श्री सियाजू। कहती हैं कि कोई पाप कर्म करने वाला हो, अशुभ कर्म करने वाला हो, मारबध करने योग्य कर्म करने वाला हो, तो क्या उसकी रक्षा नहीं होनी चाहिए प्रभु? अनंत काय संपत्ति का वैभव से अपने प्राण वल्लभ श्री राम जी को लुभा करके जीव का कल्याण करती रहती हैं। जीव से ब्रह्म से जीव को मिलाने का कार्य श्री सियाजू बीच में रह करके करती रहती हैं। इससे ब्रह्म का भी हित होता है और जीव का भी। हे निमिवंश किशोर, सुनो, श्री विदेह नंदिनी श्री सियाजू की कृपा बिना जीव का कभी भी निस्तार नहीं हो सकता है। श्रुति का सत्य कथन है
कि श्री सिया जी का स्वरूप सदैव सुंदर दयामय है, जिस दया के वशीभूत होकर के सदा दयामय रूप सुहाई करत जीव हित सत श्रुति गाई। उसी दया के वशीभूत होकर के वे जीव का सतत परम हित करती रहती हैं। श्री किशोरी जी के कृपा बिना ब्रह्म श्री राम जी का दुर्लभ मिलन एवं अमोघ दर्शन किसी ने आज तक नहीं पाया है। विनय बल्लरी में सरकार लिखते हैं कि हमेशा सिया जो पुरस्कार कर करके राम जी को किसी न किसी रूप में मना लेती हैं कि देखो ये प्रभु जीव का कल्याण होना ही चाहिए। किसी जीव का कल्याण बिना किशोरी जी के कृपा के संभव नहीं है। जय जय सुनय नानंद वर्धन जनक जाता जानकी। पुरस्कार नित करहु, हमेशा पुरस्कार करती रहती हैं श्री सिया जी और जीव को ब्रह्म के सन्मुख करने का सदुपदेश करती रहती हैं कि देखो तुम्हारा परम कल्याण इसी में है, और प्रेरित करती रहती हैं। हृदय में बिना भगवान की प्रेरणा के जीव जब एक संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो जीव में क्या सामर्थ्य है कि भगवत प्राप्ति कर ले। बिना उनकी कृपा के संभव नहीं है। सदा दयामय रूप सुहाई, तो सीय कृपा बिनु को न पावा। ब्रह्म राम कर मिलन सुहावा। अनंत काल से योगी अपनी शक्तियों के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी अमित महिमा को जान करके सबका अंकर परायण बने रहते हैं। सरकार उस वंदना में पंक्ति में लिखते हैं कि पद कंज पाय पराग सेवत सोह सरसत धाम की। बिनु तो कृपा विधि हरिहरहु कह दर्श दुर्लभ राम रस। औरन कथा का कही चलाई सबहि जगती जाल फस। सुशक्ति अनादि अचिंत परमा सबहि सब सुख श्रेयदा। भौथिति विलय जग कार्य कारिणी राम रति अविरल प्रदा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को राम रस का दर्शन दुर्लभ है बिना सिया जी के कृपा के, तो सामान्य जीवों की क्या बात है। बिना उनकी कृपा के औरन कथा का कही चलाई सबहि जगती जाल फस। सिया बिनु लीला जगतमय सतचित आनंद रूप। कबहु न होवै सत्य यह सीता जगत स्वरूप।
सच्चिदानंद स्वरूप इस जगत की लीला आद्या शक्ति राम वल्लभा श्री श्रीयाजू के बिना कभी संपन्न हो ही नहीं सकती। ये परम सत्य है। जगत जननी श्री सीता जी ही जगत स्वरूप में ब्रह्म का चिद विलास रूप प्रकट करती हैं। ब्रह्म राम प्रति प्रति अवतारा करहि जो लीला जगत मझारा। पर ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रत्येक अवतार में जगत में जो लीलाएं करते हैं वे सभी सुख संप्रदायिनी लीलाएं श्री सियाजू ही संपादन करती हैं। त्रिगुणातीत प्रभु श्री राम जी तो सर्वथा अकर्ता अचल एवं परम आनंद में डूबे रहते हैं। सो सब करति सिया सुखदानी राम अकर्त अचल सुख सानी। सुख में सने रहते हैं, परमानंद उनका नाम ही है। आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि है। श्री त्रिगुणातीत प्रभु हैं। राम जी सर्वथा कर्ता बने रहते हैं, अचल हैं और परमानंद में निमग्न रहते हैं। जीव मोह वश राम ही रोपी कर्तृभाव कही निज मति थोपी। सिय बिनु ब्रह्म राम असमर्था प्रभाहीन जिमि भानु यथर्था। सर्व समर्थ श्री राम जी में कर्तृत्व भाव का आरोप करके जीव ने अपनी मति को उन पर बलात् आरोपित किया है। जिस प्रकार प्रभाहीन सूर्य यथार्थ में प्रकाश को नहीं दे सकते, ठीक इसी प्रकार श्री सियाजू के बिना ब्रह्म श्री राम जी कुछ भी करने में सर्वथा असमर्थ हैं। जय हो। आत्म तत्व सियाजू आत्म स्वरूप हैं और जीवों में जो आत्म तत्व है वो सिया स्वरूप है, जिसके कारण आत्म तत्व के कारण ही तो जीव क्रियाशील होता है। नहीं तो कर्तृत्व कहां रहेगा? जड़ में क्या कर्तृत्व रहेगा? और सत्य के अभाव में असत तत्व की तो कोई सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। वही हमारे सरकार श्री गुरुदेव जी के माध्यम से कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से, कि श्री सियाजू के बिना ब्रह्म श्री राम जी कुछ भी करने में सर्वथा असमर्थ हैं। ब्रह्म तो दृष्टा मात्र बने रहते हैं सभी आत्मा के साथ। परमात्मा और आत्मा, परमात्म तत्व जो है वो दृष्टा बने रहते हैं केवल आत्म तत्व के साथ में रह करके, और आत्म तत्व को प्रेरित करके क्रिया का संपादन होता है, पूरी लीला का संपादन होता है। और भगवान जब स्वतः नर रूप में अवतार धारण करते हैं तो लीला परायण बनते हैं इस तरह से, और उसमें उस लीला का संपादन श्री सियाजू ही करती हैं। सीता रमण राम रघुराई बिनु आनंद ने कुन पाई। अपनी आह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्री सियाजू में रमण करने वाले रघुनंदन श्री राम जी उनके बिना आनंद का यत् किंचित अनुभव नहीं कर सकते। जीवात्मा जो कुछ भी दृश्य दर्शन करता है, जो कुछ सुनता है, समझता है, अनुभव करता है,
इस संबंध में जीव को मन में निश्चय पूर्वक यही समझना चाहिए कि तीनों ही काल में श्री किशोरी जी के अतिरिक्त और दूसरी वस्तु का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। तीनों काल गुणहु मन माही, सिय छाणी कछु दूसर नाही। सीता कर सब लखहु पसारा, ताबिन जानहु सकल असारा। श्री वशिष्ठ जी महाराज जी कहते हैं कि हे निम कुमार, ये जो कुछ भी दृश्य जगत दिखाई देता है वो सब श्री सियाजू का ही के कारण ही है। उनके बिना समस्त संसार निसार ही समझो। हे कुंवर लक्ष्मी निधि जी, महामहिमना श्री सियाजू को महत महिमा को केवल श्री राम जी ही जानते हैं और जान करके श्री किशोरी जी के सुखानुभूति में सदैव सराबोर रहते हैं, ओतप्रोत रहते हैं। परंतु उनके अनंत गुण गणों को वाणी से नहीं कह सकते हैं। जानते तो हैं मगर कह नहीं सकते। उनकी महिमा वर्णनातीत है। सीता ब्रह्म पृथक है नाही, ब्रह्म ही सीता नाम सुहाई। सर्वेश्वरी श्री सीता जी ब्रह्म राम से सर्वथा पृथक नहीं है। ब्रह्म ही श्री सीता के नाम से सुशोभित है। हे कुंवर, अग्नि और उनकी दाहिका शक्ति को कोई भी वाणी के द्वारा पृथक नहीं कर सकता। और जो अग्नि का अस्तित्व भी है दाहिका शक्ति के कारण है। वही सरकार इसमें कह रहे हैं कि जो ब्रह्म की यावत शक्ति जो दिखाई देती है अखिल ब्रह्मांड में, वो सीता तत्व के कारण है और अभिन्न है। जैसे अग्नि का अस्तित्व दाहिका शक्ति के कारण है, उसी तरह से सीता तत्व के कारण ही राम तत्व एक दूसरे से अभिन्न हैं। जल अरु जल द्रवता जिमि एकी, जल और जल की द्रवता जैसे है उसी प्रकार से प्रबुद्ध जन श्री राम जी और श्री सियाजू को एक ही तत्व कहते हैं। एक ही तत्व ललाम, गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदम सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो राम तत्व है वही सिया तत्व है, जो सिया तत्व है वही राम तत्व है। भिन्न अभिन्न है सर्वथा। जिस प्रकार तत्वज्ञानी इत्र और उसकी सुगंधी को तत्वतः एक ही कहते हैं, पवन और उसमें होने वाले स्पंदन को कोई भी मतिमान व्यक्ति अलग करके नहीं कहता। दूध और उसकी धवलता को परम ज्ञानी एक ही करके मानता है। ईख का रस और उसकी मिठास यद किंचित अलग अलग भी नहीं दिखाई देती। चंद्र और उसकी चंद्रिका एक ही करके जानी जाती है। उसी प्रकार श्री राम जी और श्री सियाजू को एक करके मानना चाहिए। सूर्य देव और उनसे अभिन्न उनकी प्रभा केवल दो नाम हैं, किंतु उन दोनों के तत्व भेद में कोई अंतर नहीं है। तत्व भेद एकौ नहीं तामा, भानु प्रभा केवल दुई नामा। जिस प्रकार आकाश और उसमें अंतर निहित उसकी नीलिमा का सुंदर दर्शन करने पर बुद्धिमान लोग उसे एक ही तत्व करके जानते हैं। हे वत्स,
बुद्धि में ऐसा दृढ़ विचार धारण कर ब्रह्म तत्व को सत्य में सीता तत्व ही समझो और सीता तत्व को ब्रह्म तत्व ही समझ करके हृदय में संशय विहीन हो जाओ। राम तत्व समझाए कहूं कुंवर सादर सुनहु, कहानी में नहीं आए समुझत बने सुबुद्धि पर। हे कुंवर, अब मैं श्री राम तत्व को समझा करके कहता हूं, तुम सादर समाहित चित्त से श्रवण करो। वत्स, राम तत्व वाणी के द्वारा कहने में नहीं आता, वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही समझ में आता है। अनुभव गम्य कथ रघुराया, नेति नेति श्रुति बहुविधि गाया। जहिते उपजेउ विश्व विराटा, रह जासु मधि सब जग ठाटा। जिन साकेताधीश्वर परम पुरुष श्री राम जी से यह विराट विश्व समुत्पन्न होकर उन्हें में बड़े ठाट बाट से अवस्थित रहता है। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, यथोर्ण नाभिसृजते गृह्यते च, यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति तथा संभवती ही विश्व। भगवान की इच्छा मात्र से अखिल ब्रह्मांड विश्व जहिते उपजे विश्व विराटा, विराट विश्व समुत्पन्न होकर के अवस्थित रहता है। वे अनुभव गम्य रघुराज श्री राम सर्वतः कथनीय हैं, जिनका वेद नेति नेति कह करके विविध प्रकार से गान करते हैं। नेति नेति निगमा गम गावा, बहुरी होय लय जेहि मह सारा, तामह राम कहें बुद्धि प्यारा। फिर जिनमें समस्त विश्व विलय को प्राप्त हो जाता है, पुनः जिसके सकाश से प्राण युक्त रहते हैं, जिनके अस्तित्व से बुद्धि निश्चय करने की शक्ति प्राप्त करती है, उस बुद्धि से परे महत तत्व को विज्ञ लोग श्री राम कहते हैं। सब कुछ कर्ता कारयिता श्री राम जी ही। जीव में कुछ भी सांस लेने का सामर्थ्य नहीं है, प्राण तत्व वही हैं। एकम सद विप्र बहुधा वदंती, वही पर ब्रह्म सत्तत्व सभी जीवों में विराजमान है, जिसके कारण जैसे व्यवहारिक जगत में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, कूलर है, एसी है, दुनिया भर के जितने भी उपकरण तत्व हैं, अगर उसमें विद्युत शक्ति न रहे तो सब ऐसे खिलौना मात्र हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिन कार्य रूप से वो जाने जाते हैं, लगता है कि पंखा हवा देता है, कूलर हवा देता है, बल्ब प्रकाश देता है, उसमें उस कुछ भी शक्ति नहीं है। यदि इसमें विद्युत प्रवाह न रहे, जो सर्वव्यापक है और अदृश्य भी है, अदृश्य सर्वव्यापकता गुण लिए हुए सभी जीवों के साथ विराजमान है। हृदय प्रदेश में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी के हृदयों में विराजमान है। अणोरणीयान महतो महीयान, यह स्वभाव है प्रभु का। अणु से अणु रूप में विद्यमान रहते हैं और महतो महीयान स्वरूप में प्रकट भी हो जाते हैं।
ये भगवान का वैशिष्ट है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, प्रकृति से सर्वथा परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ही सभी हृदयों के यही कह रहे हैं कि अस्तित्व से बुद्धि निश्चय करने की शक्ति प्राप्त करती है। बुद्धि जो निर्णय लेती वो भी पर भगवान की कृपा से ही संभव है, वही करते कराते हैं सब। इसीलिए कर्ता और कारिता दोनों हैं। जीव नाहक कर्तृत्व कर्ता बन करके कर्तृत्व के कारण बंधा रहता है सांसारिक बंधनों में। भगवान ही सब कर्ता कारिता, जय जस रघुपति करहि जब तब तस तेहि क्षण होए। भगवान ऋषिकेश हैं। ऋषिक माने इंद्रिय, ईश माने स्वामी। जो इंद्रियों के स्वामी हैं, सभी इंद्रियां ऐसे स्वतः में ऐसे बरत रही हैं सब। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् निस्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् नपीन्द्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारेन्। जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इन्हीं के उन्हीं पार ब्रह्म परमेश्वर के प्रेरणा से सारी इंद्रियां स्वतः में ऐसे बरत रही हैं। देखना, सुनना, कहना, जानना, बोलना, हंसना, खाना, पीना, सोना, रोना, सारी क्रियाएं जितनी भी संपन्न हो रही हैं सब। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, जय जस रघुपति करहि जब तब तस तेहि क्षण होए। राम सूत्रधर अंतर्यामी, कवि उर अजिर न चामहि प्राणी। भगवान ही सब बुद्धि हैं, प्राण हैं, जीवन हैं। उनके बिना कुछ जीव, किसी भी प्राणी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो उस बुद्धि से परे महत तत्व है, उसी को विज्ञ लोग श्री राम कहते हैं। जिनसे मन मनन करने की शक्ति प्राप्त करता है, जिनके बल से चित्त चिंतन करने की शक्ति प्राप्त करता है, चित्त को चिंतन की ओर लगाता है, फिर जिनके बल से मैं हूं का अस्तित्व विकसित होता है, वही नेत्रों का नेत्र बन करके नेत्रों को प्रकाशित करता है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, नेत्र देखती भले है मगर प्रकाश ही न हो तो नेत्र भी क्या अस्तित्व रखेगी। जो श्रवणों का श्रवण अर्थात जिनसे कर्ण श्रवण करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, नासिका को सूंघने की शक्ति देते हैं, जिनके सकाश से त्वचा स्पर्श शक्ति प्राप्त करती है, जिनके बल से रसना नित्य रस को ग्रहण करती है, उन्हीं को ब्रह्म राम करके जानो कुंवर। माने जो इंद्रियां का जो स्वाभाविक गुण जाना जाता है, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, मुंह से रसना से रस प्राप्त करना, त्वचा से स्पर्श का, जितनी भी पैरों से चलना, हाथों से विभिन्न क्रियाओं का संपादन करना, शून्यत्व गुण वाला मस्तिष्क, जितने भी अवयव हैं अंग प्रत्यंग, उनकी जो उसमें जो क्रिया संपन्न होती है, उसमें जो गुण प्राप्त होता है, वो भगवान वही श्री राम हैं। हाथ, मुख, पांव, गुदा, लिंग, सभी अंग जिनकी शक्ति से नित्य कर्म करने की चेष्टा प्राप्त करते हैं, चेष्टा करते रहते हैं। वेद भी जिनके रहस्य से अनभिज्ञ हैं, वे ही रघुवंश विभूषण दशरथ नंदन श्री सीताकांत जी हैं।
और आपके बहनोई हैं कुंवर। जीवन जीव पुरुष अभिकारी, परम प्रकाशक जन सुखकारी। वही पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, जीव को जीवन प्रदान करने वाले। कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञान विदाम विभु। कथम देव गण श्रेष्ठम आत्मानं नाव बुद्धि से। अक्षरम ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव। लोकानां तम परो धर्मो विश्वक्सेन चतुर्भुज। सहि देवैरूर्ण रुदीर्णस्य रावणस्य वदार्थि भी अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। विभिन्न श्री वाल्मीकि रामायण में भी आया है, युद्ध कांड इत्यादि में। भगवान ही पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः। उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः। साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। वही सब कुछ है, वही कर्ता कारयिता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। और अभी जो श्लोक मैंने कहा, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः, ऐसे करके वंदना करते हैं। सब ओंकार स्वरूप हैं, पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित्त, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान हैं और अत्यंत द्विजों के भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज को, राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। इस तरह से पंचम स्कंध में श्रीमद् भागवत में पूरे श्री राम जी की इस तरह से वंदना है। एक अध्याय में उनके भगवान के सुरो वापसथवा नरो नरः सर्वात्मनाय सुकृतज्ञम उत्तमम भजेत रामम मनुजाकृतिम हरिमय उत्तरानयनत कौशलान दिवमिति। श्रीमद् भागवत महारामायण में भी कहते हैं कि पोषणम भरणाधारम शरण्यम सर्वव्यापकम कारुण्यम षड्भी पूर्णो रामस्तु भगवान स्वयं। राम जी भगवान ही हैं, सर्वनियंता हैं, सभी सृष्टि के, अखिल भुवन के में परिव्याप्त हैं। बिना इनके कुछ भी संभव नहीं है। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, सूर्य चंद्र नक्षत्र पृथ्वी आकाश तारे, ब्रह्मा विष्णु महेश यावत शक्तियां अखिल ब्रह्मांड की जितनी भी हैं, सब में अदृश्य रह करके, सब में परिव्याप्त रह करके संचालन कराते रहते हैं। कर्ता और कारयिता दोनों वही हैं। निरामयम निराभासम निर्वद्यम निरंजनम नित्यानंदम निराकारम अद्वैतम तमसः परम।
सभी श्रुति शास्त्र परात् परतरम तत्वम सत्यानंदम चिदात्मकम मनसा शिरसा नित्यम प्रणमामि रघुत्तमम सूर्य मंडल मध्यस्थम राम सीता समन्वितम नमामि पुंडरीकाक्षम ममेयम गुरु तत्परम। श्री राम जी को पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा बतलाती हैं सभी शास्त्र, श्रुति शास्त्र, इतिहास, पुराण, स्मृतियां। श्री राम जी की चंद्रिका भी परमोज्वल, लोकप्रिय, सुखद, सुशीतल, अमृतमय और सर्वपुष्टकरी सहज सिद्ध है। श्री राम जी के समान राम जी ही हैं। श्री राम जी को ही परस्वरूप समझना अर्थ पंचक ज्ञान के अंतर्गत भी है। रामस्तु भगवान स्वयं। ओम सोहम बीज स्वरूप जितने भी मंत्र हैं सब भगवान के नाम से ही उत्पन्न होते हैं। नित्य सच्चिदानंदमय महद्भुत सुंदर तत्व को वेद श्री राम कह करके वर्णन करते हैं। राम शब्द ही महत ब्रह्म का वाचक है। हे निमिनंदन, वाचक और वाच्य को एक करके ही जानना चाहिए। अर्थात ब्रह्म और राम दोनों ही एक तत्व के पर्यायवाची हैं। राम ब्रह्म अज सच्चिदानंद स्वरूप, अज अद्वैत जो हैं, ब्रह्म हैं, वही राम हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। तन बिनु परस नयन बिन देखा, गाहे घ्राण बिनु वास अशेखा। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जास जाए नहीं वर्णी। जही मि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत, भगत हित कौशलपति भगवान। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविचल अकथ अनादि अनूपा। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं। इसी प्रकार सभी इतिहास, पुराण, स्मृति, संहिता, सर्वश्रुतियां श्री राम जी को पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा के रूप में ही निरूपित करती हैं और ऐसा कहकर के यशगान करती रहती हैं। यह पृथ्वी भर वारणाय दिविजयी, संप्रार्थितश्चिन्मयः। संजातः पृथ्वी तले, रविकुले माया मनुष्यो अव्ययः। निश्चक्रम हत राक्षसः पुनरगात्, ब्रह्महत् तद्माद्यम स्थिराम। कीर्ति पाप हराम विधाय जगताम तम, जानकीशं भजे। अध्यात्म रामायण के बालकांड का श्लोक है। जो सब कुछ जितने भी अथ से इति तक जितनी भी क्रिया संपन्न होती है सब सीतापति राम जी ही हैं और वही ब्रह्म हैं। जिस परम तत्व में योगी जन नित्य रमण करते हैं। रमन्ते योगिनः यस्मिन्, जिसमें योगी नित्य रमण करते हैं।
उन्हीं को कविजन श्री राम जी करके ही जानते हैं। जो अपने सहज स्वभाव से अणु अणु में रमण करते हैं, उन्हीं को वेद श्री राम कह करके गान करते हैं। जेहि पर तत्व रमय नित योगी, सोई राम जानहि कवि लोगी। अणु अणु मह जो राम रमा सुभावा, ता कह वेद राम कही गावा। जासु सकाश प्रकृति जग मूला, अंड अनंत रचय अनुकूला। सोई राम रघुवर सुख धामा, जानहु परम तत्व निज भामा। जिनके सामीप्य से जगत की कारण स्वरूपा प्रकृति ब्रह्म के अनुकूल अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है। सृजते हरते च, वे ही सुख के अपूर्व भंडार परम तत्व स्वरूप श्री राम तुम्हारे प्रियतम भाम है कुंवर, ऐसा जानो। जा कहाँ को जाने नहीं, सब कहाँ जाने सोए। सर्व परे सब सो अलग, राम कहें ते ही लोए। जिस परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को कोई जानता नहीं, किंतु जो प्रत्येक प्राणी मात्र के तीनों कालों का परिज्ञान रखता है, वो सबसे परे सबसे भिन्न जो परम तत्व है, जाने तीन काल निज ज्ञान। प्रबुद्ध जन उसी को श्री राम कहते हैं। घट घट वास करे प्रभु जोई, ता कहाँ राम कहीं सब कोई। जो प्रभु घट घट में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं, सब कोई उन्हें श्री राम कहते हैं। फिर जिनका ना कोई आदि है ना आद्य आद्यांत रहित, जो आदि और अंत से रहित हैं, अजो अजन्मा हैं, एकाक्षर ओम स्वरूप नित्य एक रस रहने वाले अजर अमर तत्व को विवेकी जन श्री राम कहते हैं। ओम बीज ओम सोहम सुखद, तीनों मंत्र महान। राम नाम ते प्रगट गुण हर्षण बात प्रमाण। ये तीनों मंत्र महान तो हैं, मगर सब राम नाम से ही प्रकट हैं। सहज प्रकाश सत्य पर धामा, वर विज्ञान अरूप कामा। जो सहज परम प्रकाश स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, परम धाम स्वरूप हैं, सत्यम परम धीमहि। जो विज्ञान से परे हैं, रूप रहित निष्काम परम परमार्थ स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान हैं, उस अनुपमेय ब्रह्म को श्री राम कहते हैं। जो महान ब्रह्म तत्व मन बुद्धि और वाणी से परे परम विलक्षण हैं, तथा जो समस्त इंद्रियों के विषय कदापि नहीं हो सकते,
गो गोचर के विषय नहीं है परमात्मा तत्व, अनुभव गम्य है। अनुभव रूप कहीं जही ज्ञानी, राम तत्व सोई सुख खानी। वही सुख की खान परम तत्व स्वरूप श्री राम है। जो ईश्वरों के ईश्वर, अचिंत शक्ति संपन्न, सबके स्वामी एवं सब पर शासन करने वाले हैं। जो वेदों के द्वारा जानने में आने वाले बुद्धि से परे, नाम रहित तथा सर्व समर्थ विभु होते हुए भी करुणा के अगाध सागर हैं। जो काल के भी काल हैं, कालः काल कालयतामस्मि, कालों के भी काल हैं, काल के ऊपर भी शासन करने वाले हैं। इस विश्व में न कोई इनके समान है, न जब इनके कोई समान ही नहीं है तो इनसे बढ़कर के कौन होगा आखिर। जो माया से सर्वथा परे, मायातीतम विभुम, माया के पति हैं मायापति। हे कुंवर, लक्ष्मी निधि सुनो, वही पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं। मायापति माया परे, राम ब्रह्म सुन सोए। जो नित्य अनंत एक में परात्पर व्यापक चिदात्म तत्व हैं, जो सर्व गुणों से अतीत परम श्रेष्ठ सुंदर ज्योतिष स्वरूप परम विशुद्ध, महामहिमावान संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए परम सुदृढ़ जहाज हैं, वे ही सीताकांत श्री राम हैं। युगपद अमित अचिंत परस्पर, बहु विरोधी गुण धर्म नित्य धर, गति भरता साक्षी सब ही का, शरण सुहृद प्रभु प्रेरक जी का। पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम युगपद अनंत अचिंतनीय परस्पर बहु विरोधी गुण धर्म के नित्य आश्रय हैं। जितने सद 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 सच्चा हम अर्जुन, भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा कि मैं सत भी हूं और असत भी हूं, मुझसे परे कुछ है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। इसीलिए मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, इसीलिए अपना चित्त मुझ में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सबके आश्रय हैं और सबके परम सुहृद हैं, सबकी गति हैं, सबके स्वामी हैं, सभी के साक्षी हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृद, प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। सबको शरण देने वाले हैं, सबके सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसा जानने वाला परम शांति को प्राप्त हो जाता है और सबके उर प्रेरक हैं। शरण सुहृद प्रभु प्रेरक जी का, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सर्वात्मा सर्वाधारा, वे ही परब्रह्म श्री राम सर्वपति, निरंकुश शासक, अजर अमर नित्य अनुपमेय अजन्मा और रूप से रहित हैं। अरूप नाम
नित्य स्थाणुर। सब शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि श्याम श्री राम जगत की आत्मा हैं, अनंत कल्याण गुण गणों के भंडार हैं। कल्याण गुण गण निलय, सर्वभूताश्रय, सभी प्राणियों के आश्रय भी हैं, शरण हैं, अवलंब हैं। ऋषिकेश जग बीज सुगूढ़ा, सर्वभूतमय लखहीन मूढ़ा। जगत के बीज स्वरूप प्रभु इंद्रियों के स्वामी हैं। अभी पूर्व चर्चा हुई, सभी भूतों में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से स्थित रहते हैं। और सर्वांतर्यामी होने के कारण, सब में निवास करने के कारण सर्वभूतमय हैं। इस परम गूढ़ रहस्य को मूढ़ प्राणी अपने नेत्रों से नहीं देख पाते। जगदीश्वर विभु परम विधायक होने से जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अच्छे बुरे फलों के प्रदाता भी हैं। वही अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सभी जीवों के साथ रह करके सतत एक क्षण के लिए विलग नहीं होते हैं। उसके शुभाशुभ कर्मों का लेखा जोखा भी उनके पास रहता है। अंतर्यामी है, विभु है, उनसे कुछ छिपा ही नहीं है। जिस परम तत्व के अंश प्रकाश से सूर्य चंद्र तारा गण विद्युत अग्नि प्रकाशित होते हैं, वे सभी ग्रह नक्षत्र आदि जगत सहित श्री राम जी के ही प्रकाश से सब प्रकाशित हैं। सूर्य चंद्र तारक अरु चपला, अग्नि प्रकाश तहां नहीं अबला। अंश प्रकाश जासु ये सिगरे, रहें प्रकाशित सह सब जगरे। परमहंसों के अंतर हृदय में एवं अणु अणु में जो समाविष्ट हैं, उस परम तत्व को ही वेद एवं संत जन सुख प्रदाता श्री राम कहते हैं। ताहि कहत श्रुति संत जन, राम नाम सुखदानी। परमहंस अंतर हृदय, अणु अणु अहि समानी। सभी अणु अणु में समाये हुए हैं। वो जिस प्रकार सूर्य में दिन और रात्रि अवस्थित नहीं है, किंतु जिनकी उपस्थिति से वह प्रतिभासित अवश्य होती है, इस प्रकार बात समझने पर भी वाणी से कहते नहीं बनती। हे निमि कुमार, इसी प्रकार परम तत्व में ज्ञान और अज्ञान किसी भी प्रकार से अवस्थित नहीं है, सर्वथा उससे परे भी हैं। सब में रहते हुए भी उससे सर्वथा परे भी हैं। इसीलिए अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान। जे मति मंद विमोह वश हृदय धरहि कछुआन। रहस्य
वो पर तत्वाणु से भी अणु और महत से भी महत है। अणोरणीयान महतो महीयान, सोई तत्व राम भगवाना। अणु सो अणु और महत महाना, सोई तत्व राम भगवाना। सत्ता मात्र स्वतंत्र विलासी, निर्गुण सगुण अविशेषण जासी। जो निर्गुण एवं सगुण विशेषणों से भी अभिहित होता है, इस त्रिभुवन में जिसकी एकमात्र सत्ता विद्यमान है, जिसका परम स्वतंत्र विलास है, वही परम तत्व भगवान श्री राम है। भगवान के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं है। मत्तः पर तरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। विश्व रूप गुण धाम सुहावा, जासु भेद ब्रह्मादि न पावा। समस्त विश्व ही जिनका स्वरूप है, जो अपने सर्वश्रेय गुणों से परम सुशोभित हैं। वेद पुराण सभी संतों का ऐसा अभिमत है कि जो बिना इंद्रियों के ही सर्व विषयों को सदैव सहज ग्रहण करते हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। हरि ही हरिता, विधि ही विधिता, शिव ही शिवता। जिन दई सोई जानकी पति मधुर मूर्ति, मोदमय मंगलमयी। गोस्वामी जी कहते हैं, सरकार भी लिखते हैं, हरि हरिता हर्षण लही, विधि विधिता अभिराम। शिव शिवता पाए सुखद, राम जपे निष्काम। हरि में जो हरिता का गुण है, जिसके कारण हरि कहलाते हैं, वो गुण राम नाम से है। विधि में जो रचयिता का गुण है, विधिता का गुण है, वो सब राम नाम से है। शिव में जो शिवता है, सारी इंद्रियां वही कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, पद बिनु चले। सब बिना इंद्रियों के ही सारे विषयों को सदैव सहज ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तदहम उपहृतमश्नामि प्रयत्नतः प्रयतात्मनः। मैं प्रीतिपूर्वक उसको ग्रहण कर लेता हूं। जो मेरा भक्त जहां भी मुझे प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल अर्पित करता है, मैं वहीं आकर के ग्रहण कर लेता हूं। ये भगवान का विरध है, वही राम जी हैं। इस परम रहस्यमय तत्व को ब्रह्मादिक देवता भी यथार्थ में नहीं जान पाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी भैया लक्ष्मी निधि जी को समझाते हुए बता रहे हैं, जिनके अस्तित्व के कारण ही समस्त संसार प्रियकर भासता है, सत भासता है। जिनके अस्तित्व के बिना यह जगत मृत प्राय, नीरस और दुखद कहलाता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। जो असत की सत्ता दिखाई देती हो, सत की सकाशता से ही दिखाई देती है। सत के अभाव में असत की कोई सत्ता ही नहीं है, और सत का कभी अभाव नहीं होता, और असत की कभी सत्ता नहीं होती है। जिनके अपूर्व यश से संपन्न मधुर नाम का ऋषि मुनि अहोरात्र जप करते रहते हैं, वही परम तत्व रघुकुल नायक श्री राम है।
असत अविद्या भास सत जासु सत्यता तात, सोई राम रघुकुल तिलक सत्य गिनो मम बात। हे तात, जिनके सत्य अस्तित्व के कारण ही अज्ञानियों को असत अविद्या सत्य के समान भासती है, वही रघुकुल तिलक पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम है। मेरी यह बात सर्वथा सत्य से ओतप्रोत ही समझो। ऋषि मुनि बुध बहुवेद पुराना, असवर्ण ही व्यवहार सुजाना। कहाँ त्रिसत्य कुंवर सुन लेहु, कहत न बनय तत्वर एहू। वेद और पुराणों में बहुत से ऋषि मुनि ज्ञानी ब्रह्म का इस तरह का वर्णन व्यावहारिक वाणी में करते रहते हैं। गुरुवर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे कुंवर, मैं त्रिसत्य कहता हूं, तुम समाहित चित्त से सुनो। कहाँ त्रिसत्य कुंवर सुन लेहू, कहत न बने तत्व बरेहू। कि परब्रह्म का यह श्रेष्ठतम तत्व वाणी से कहते नहीं बनता है। हे वत्स, अज्ञानियों के लिए ही व्यावहारिक वाणी का प्रयोग किया जाता है। अज्ञान हित व्यावहारिक वाचा, श्रुति निर्देश है सुत साचा। श्रुति जिस तरह से ब्रह्म तत्व का निर्देशन करती है वही सत्य है। वास्तव में परम तत्व महान एवं कारण कार्य से परे अगोचर तत्व है। यह जो परम तत्व है, ये कारण और कार्य से परे है। इसीलिए अहैतुकी कहा जाता है, अगोचर है, इंद्रियों का विषय नहीं है। इसीलिए गो गोचर लग जहां जाई तहां सब माया जानहु भाई। जो गो गोचर का विषय है सब माया ही है। इसीलिए मायापति गो गोचर के विषय नहीं, अगोचर हैं। वो तो कृपा साध्य हैं, जिसको जैसे रूप में दिखाना चाहते हैं दिखा देते हैं, अपने को प्रकट हो जाते हैं। भक्तों के हृदय में तो सर्वथा विभिन्न रूपों में प्रकट होते ही रहते हैं, सार्वकालिक रूप से प्रकट होते रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी प्रकट होकर के विभिन्न रूपों में दर्शन देते रहते हैं भगवान। उनके लिए कुछ असंभव तो है नहीं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जन। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, जैसे दूध में घी परिव्याप्त है, दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से परमात्मा सर्वत्र अणु अणु में परिव्याप्त हैं। उनके बिना कोई गति नहीं है जीव की। तुम्हें छाण दूसर गति नहीं, कोई गति नहीं है भगवान के अतिरिक्त। वो पर तत्व न किसी के द्वारा बनाया गया है और न उस पर तत्व से कुछ बना ही नहीं, अर्थात तो स्वयं परम स्वतंत्र सिद्ध तत्व है। फिर जो परमानंद स्वरूप रस का एकमात्र सार है, वह स्वयं अपने से ही अपने में विहार करता है। जो सब ओर से परिपूर्ण भासित होकर के सच्चिदानंदमय एवं प्रकाश का स्वयं पुंजीभूत स्वरूप है, जहां न द्वैत है, न अद्वैत है, न अनेक है, न एक है।
यही सत्य विवेक है। निर्गुण सगुण सत असत पर अरु अवर सुशब्द। उस पर तत्व के लिए निर्गुण सगुण सत्य असत्य पर अवर सूक्ष्म स्थूल विशेषणों के द्वारा जानने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। वो सर्वथा उससे परे है। निर्गुण सगुण से परे है, सत्य सत्य से परे है, पर अवर से परे है, सूक्ष्म स्थूल से परे है। उस पर तत्व को शून्य और अशून्य भी कहते नहीं बनता, सर्वथा परे है। केवल केवल और उसे केवल ही कहा जाता है। केवल 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 भनई सरकार हमारे कहते हैं। एकमेव द्वितीयो नास्ति। जिस प्रकार अम्बोध सदैव अपने सहज स्वभाववश सुंदर लहर में दृष्टि गोचर होकर के परम सुशोभित होता है, जैसे सागर में अनंत उर्मियां उठती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं और परम शोभायमान होता है सहज रूप से, ऐसे ही उसी प्रकार पर ब्रह्म परम रसमय एवं रसस्वरूप है और सहज ही अनुपम सृष्टिमय लगता है। और ब्रह्म सूत्र है, संसार उसी सूत्र से बना हुआ सुंदर वस्त्र है। जय हो। अतः ब्रह्म के बिना इस सृष्टि का कोई आकार ही नहीं। जो जगत सुंदर वस्त्र के रूप में मानो दिखाई देता है, उस वस्त्र में जो सूत्र है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की कुछ सत्ता ही नहीं है कहीं। जिस प्रकार सूत और सूत से विनिर्मित वस्त्र को सभी एक ही करके जानते हैं, उसी प्रकार से परब्रह्म एवं समस्त रमणीय सृष्टि एक ही है। अज्ञानियों की दृष्टि ने फिर भी उसके दो नाम रख दिए हैं। ब्रह्म के बिना इस सृष्टि का कोई आकार नहीं है। आचार्य प्रवर श्री वशिष्ठ जी श्री लक्ष्मी निधि जी को कहते हैं, हे सुजान, मैं मनसा वाचा कर्मणा सत्य ही कहता हूं कि ब्रह्म और उससे विनिर्मित यह समस्त विश्व दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान ही ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए हैं, जगत के रूप में प्रकट हो गए हैं, क्योंकि जगत और ब्रह्म एक महत् तत्व है। इस विश्व में परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त किंचित कोई और वस्तु इस लोक में दिखाई ही नहीं देती। सब में उनकी परिव्याप्ति है। वही बार बार विषय जो ब्रह्म विषयक विषय है, वैशिष्ट है, वही आता है। भगवान ने श्री मुख से अपने कहा गीता में, मत्तः परतरम नान्यत किंचित् अस्ति। मेरे अतिरिक्त और किसी दूसरे वस्तु की कुछ कोई सत्ता ही नहीं है। हे मिथिलेश कुमार, अब तक मैंने जो परम तत्व का वर्णन किया है ना,
भोलेनाथ शिव जी की साक्षी में मैं त्रिसत्य कहता हूं कि वही परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे धाम अर्थात तुम्हारी भगनी श्री सिया जो के पति श्री राम जी ही हैं। पूर्ण ब्रह्म दाशरथी रामा सतचित आनंद शिव परधामा। यही दशरथ नंदन श्री राम जी पूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंदमय कल्याणमय परम धाम स्वरूप हैं। उपनिषदों में भी सब यही कहा गया, राम को ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। वेदों में भी रामो विग्रहवान धर्म, सच्चिदानंदमय हैं, कल्याणमय हैं, परम धाम स्वरूप हैं। राम शब्द का अर्थ ही है आनंद, आनंदो ब्रह्म। और आत्मा का विश्राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। संपूर्ण लोकों को विश्राम देने वाले राम जी ही हैं। राम शब्द का अर्थ भी यही किया है, आत्मा का विश्राम और आनंद, आनंदो ब्रह्म। हे कुंवर, जो नेत्रों से देखा जाता है, जो नहीं देखा जाता, जो सुना जाता है, जो नेत्रों का विषय बन करके दिखाई देता है, जिनके अद्वितीय उदात्त स्वभाव समस्त श्रेय गुण एवं अलौकिक कार्यों का सतत चिंतन एवं मनन कर, जिनका पुनः पुनः निधिध्यासन अर्थात विचारों का अनुशीलन किया जाता है, फिर मनुष्य जिसे अपने अनुभव के द्वारा देखता है, वो सब परब्रह्म परमात्मा सर्वाराध्य श्री राम जी के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसा गुरुवर वशिष्ठ जी कुंवर को समझाते हुए कहते हैं। कर्ता माने किसी कार्य को करने वाला, कर्ता क्रिया माने कर्ता के द्वारा होने वाली जितनी भी चेष्टाएं हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचकम। कारण जिनके द्वारा कर्म किए जाने, ये कर्म कारणों की सहायता से की गई कृतियों को कर्म कहते हैं। इन सब का जो अधिष्ठान है अर्थात आधार है, सबका स्वामी अर्थात संचालन करने वाला सुजान जीवात्मा श्री वशिष्ठ जी महाराज जी कहते हैं कि हे वत्स कुंवर, इन सभी जो अभी वर्णित कर्ता क्रिया कारण अधिष्ठान जीवात्मा, इस सब इत्यादि के विषय रहस्य को समझते हुए इन सभी को श्री राम जी का स्वरूप ही जानो। यह समस्त सृष्टि जिसे मूल प्रकृति कहते हैं, यह तीन गुणों से विनिर्मित है। भगवान श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी एवं श्री शंकर जी, ये त्रिदेव क्रमशः सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण
इन तीन गुणों के जो अभिमानी देवता हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण जो चतुष्टय हैं, तथा त्रिदेवों सहित सभी के स्वामी जगदीश्वर श्री राम जी ही हैं। अमित अमित लोकेश जय विष्णु रूप सुख सार, राम ही तिन कह जानियहु मन बुद्धि वाणी पार। जो मन बुद्धि और वाणी से सर्वथा परे हैं, ऐसे अनंत अनंत लोकों के सुख के सारस स्वरूप जो ईश्वर अर्थात श्री विष्णु भगवान हैं, उन्हें परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी ही जानो। हे बुद्धिमान श्री कुंवर, समस्त लोकपाल दिक्पाल जहां तक जो भी पालन करता है, वे वहां तक के सभी देवता श्री राम जी ही हैं। इतना ही नहीं, कृष्णादिक देवताओं के जो अनंत अवतार हैं, उन सब को सत्य में श्री राम ही जानो। जितने भी भगवान के विभिन्न कालों में विभिन्न अवतार हुए हैं, सब राम जी ही हैं। देवता, मनुष्य, मुनि, किन्नर, गंधर्व, दानव, दैत्य, जो भी जितना प्राणी समुदाय है संसार में, जो जो सुख देने वाले घनिष्ठ संबंधी जैसे माता पिता, बहन भाई, सखा सुहृद इत्यादि जो भी जितने नाते हैं, संत गुरु जड़ चेतनात्मक जितने भी जीव हैं, उन सबको अति ऊपरी श्री राम ही जानो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज, अग्नि, उनके द्वारा निर्मित जितने भी प्रकार के कार्य हैं, वे सभी श्री राम जी ही हैं, ऐसा जानो। तात कुंवर प्रेम रूप राम ही सोहा, काल रूप राम ही जग जोहा। जीव के हृदय रूपी कमल में सुशोभित होकर के प्रेम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी ही संसार में दुष्ट आत्माओं को दंडित करने के लिए काल रूप में दिखाई देते हैं। गीता में अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है, सभी रूपों में मैं ही हूं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम रामः शस्त्रभृतामहम्। सभी रूपों में विभिन्न जितने भी सब गिनाए उसमें हैं, जो उसमें मुख्य रूप से छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, भगवान ही मूल रूप से सब में विद्यमान है और सब में वही हैं। श्री राम जी ही संसार में दुष्ट आत्माओं को दंडित करने के लिए काल रूप में दिखाई देते हैं और भगवान उसी रूप में देखता भी है, जगत का जीव उसी रूप में देखता भी है। जब राम जी मिथिलापुरी में दूल्हा रूप वहां गए धनुष यज्ञ में, तो दुष्ट राजाओं ने काल रूप में ही इनको देखा और मिथिलापुर के सभी लोग इनको सजन के रूप में देखे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
और उसी रूप में दिखाई भी देते हैं परमात्मा। यहां तक कि हृदय में समुत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के भाव, नव रस, वेद वर्णित शास्त्रोचित व्यवहार, काव्य में वर्णित छंद प्रबंध इत्यादि को भी श्री राम ही जानो। छंद सामपि राम ही गुण हुतात सत जानी, या मह संशय नेक नयानी। ऊंचे नीचे चारहु ओरा, पूर रहे सत अवध किशोरा। हे तात, मन में संशय विहीन होकर के तुम यही सत्य जानो कि अणु अणु में निवास करने वाले अंतर्यामी पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा प्रभु अवध किशोर आपके धाम श्री राम हमारे चारों ओर सभी दिशाओं में, यहाँ तक कि ऊंचे नीचे दाएं बाएं सभी स्थानों में एकमात्र सर्वत्र समाहित हैं। वही सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्ष शिरोरुहम। जो है और जो होए गो, बीत गयो जो होए, सो सब राम ही जानिए, सर जल सब नित जोए। इस वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, जो भविष्य में होगा तथा जो भूतकाल में हो चुका है, हे श्री कुंवर, त्रिकाल में घटित इन सभी घटनाओं को तुम श्री राम जी का ही स्वरूप जानो। सब जैसे सरिता का सतत प्रवाहित होने वाला जल जो बह रहा है, जो बह चुका है और जो बहेगा, वो सब तीनों कालों में एक रस ही है। वही तो है कि कुछ दूसरा है। उसी प्रकार श्री राम जी की ही सर्वत्र एकमात्र सत्ता है। सीता ही रामहु सीता ही जानहु राम स्वरूप, आत्म रूप सब भांति अनूप। श्री विदेह राजनंदिनी श्री सीता जी अपनी भगनी को, हे कुंवर, साक्षात श्री राम जी का स्वरूप ही समझो एवं सर्व भांति से श्री सिया जी को श्री राम जी की अनुपम आत्मा के रूप में जानो। क्योंकि संसार में राम श्री राम जी को छोड़कर यह किंचित और कुछ भी नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूं कि एकमात्र श्री रघुनाथ जी का ही अस्तित्व सब और सुशोभित है। मैं यह पुनः पुनः कहता हूं कि सुख के सार स्वरूप श्री राम जी ही परम उदार पूर्ण पूर्णतम सनातन ब्रह्म है। पूर्ण सनातन ब्रह्म उदारा, पुण्य पुण्य कहां राम सुख सारा। कृपा सिंधु निज कृपा तेरे, जन जिय जगत हरै बिनु बेरे। मैं बार बार कहता हूं कि सुख के सार स्वरूप श्री राम जी ही परम उदार पूर्ण पूर्णतम सनातन ब्रह्म हैं। ऐसे ये कृपा के अगाध सागर अपनी भास्वती कृपा के वशीभूत हो निज भक्तों के हृदय में स्थित संसार रूपी दुख को शीघ्र ही हरण कर लेते हैं। सकृत प्रणाम मात्र गति दाता, भोग मुक्ति भक्ति सुख ताता। हे तात, परात्पर प्रभु श्री राम जी
एक बार प्रणाम करने मात्र से जीवात्मा को सद्गति दे देते हैं। साथ ही वे सर्व प्रकार के भोगों को, अपनी दुर्लभ मुक्ति को, अपने असीम सुखप्रद चरणार बिंदों की भक्ति को प्रदान करते हैं। इनके मधुर अमृतमय परम पावन नाम श्री राम का तैल धारावत जाप करने वाला प्राणी आनंद स्वरूप बन करके अपरिमित आनंद में ओतप्रोत रहता है। राम नाम इन कर जपि प्राणी, आनंद रूप बने सुख सानी। सकृत प्रणाम मात्र गति दाता। कितने उदार मना प्रभु श्री राम जी हैं। एक बार कोई प्रणाम कर ले, कथन दूसरी जगह भी मिलता है ना, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान को प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। 10 अश्वमेध करने वाला पुनर्जन्म प्राप्त करता है, आवागमन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता अगर कर्तृत्व तो उसमें है तो। मगर जो भगवान को एक बार प्रणाम कर ले, वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं, दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो सुखप्रद चरणार बिंदों की भक्ति को भी प्रदान करते हैं। इनके मधुर अमृतमय पावन नाम, वही तो कलयुग में भी आधार है। पावन नाम भगवान श्री राम जी का तैल धारावत जप करने से प्राणी आनंद स्वरूप बन करके अपरिमित आनंद में सराबोर रहता है। ये तो जप का वैशिष्ट है तैल धारावत। कहीं सुनहि जे चरित उदारा, बिनु प्रयास हो वहीं भव पारा। जो प्राणी इनके अमृतमय पावन उदार चरित्र को श्रद्धावान श्रोताओं को सुनाता है अथवा श्रद्धा पूर्वक स्वयं सुनता है, वो बिना प्रयास के अर्थात बिना साधन के इस संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। भक्त वत्सल करुणा वरुणालय प्रभु श्री राम जी अपने निज भक्तों पर स्वयं को बलिहार कर देते हैं और उन्हें अपने प्राणों का आधार समझ करके प्रेम पूर्वक हृदय में बसा लेते हैं। गुरुवर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि नाम रूप लीला रुधामा, इनके चारहु आनंद नामा। श्री राम जी का मधुर नाम, अद्वितीय रूप, पावन चरित्र और दिव्य लीला धाम, ये इनके ही आनंदमय 4 नाम हैं। सब चिदानंदमय हैं। एकहु कर आश्रय किए, जीव लाहे विश्राम। सतचित आनंद धाम लही, बनि रस रूप ललाम। इसलिए जो जीव इन चारों में से किसी एक का भी आश्रय ग्रहण कर लेता है, नाम रूप लीला धाम में, किसी एक का भी आश्रय अगर ग्रहण कर लेता है तो भगवान के सच्चिदानंदमय परम धाम को प्राप्त करके सुंदर रस स्वरूप बन जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जहाँ जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता,
आवागमन के बंधनों में फंसना नहीं पड़ता। परमाचार्य वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं त्रिवार सत्य सत्य कहता हूँ। इन उदार मना प्रभु श्री राम जी का अवलंब परमानंद को प्रदान करने वाला है। अति उदार इन कर अवलंबा, सत 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 सुख देन कदम्बा। शरणापन्न होय इन केरी, प्रेमासक्त भजय ही हेरी। अतः हृदय में ऐसी प्रतीति कर इनकी चरण शरण में जा करके प्रेम से ओतप्रोत मन से इनका निरंतर भजन करना चाहिए। भगवान अपने श्रीमुख से भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरणागति सर्वोपाय है, परमोपाय है, उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाते है। फलासक्ति करतापन त्यागी, करे राम प्रिय कर्म सुभागी। कर्तापन का अभिमान, कर्तृत्वाभिमान एवं शुभ कर्मार्जित फलासक्ति का त्याग कर परमाराध्य प्रभु के लिए प्रियकर कर्म करता रहे। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म हो उसी को वही कर्म करने चाहिए, उसमें जीव का अधिकार है। और वो सब हो ही रहा है, भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है, उसमें स्वयं को कर्ता न माने और फल की इच्छा न करे। वही गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि फलासक्ति कर्तापन त्यागी, करे राम प्रिय कर्म सुभागी। परमाराध्य प्रभु के लिए जो प्रियता प्रदान करने वाला हो वो कर्म को करता रहे, मगर कर्तृत्वाभिमान न रहे। अपने इस धर्मानुरूप कर्म का फल भी उनके श्री चरणों में निष्काम भाव से अर्पित कर दे। ऐसा सौभाग्यशाली भक्त प्रभु की भास्वती कृपा को प्राप्त करके सुंदर प्रेम की मूर्ति बन जाता है। कर निज धर्म अर्पि फल रामा, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं कि जो तो भी कुछ करता है ना, जो कुछ भोजन शयन तपस्या दान तप जो भी कुछ करता है वो मुझको ही अर्पित करता हुआ चलना। वही कहते हैं कि कर निज धर्म अर्पि फल रामा, सब मुझे ही अर्पित करो। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु। ऐसा करने से जीवात्मा वो सौभाग्यशाली भक्त सुंदर प्रेम की मूर्ति बन जाता है, गुरुदेव जी कहते हैं। इस तरह उस महाभाग्यवान भक्त के अंतःकरण में प्रभु की पावन कथा मधुर कीर्तन के प्रति अनुराग से परिपूर्ण प्रेम की प्रवृद्धि होती जाती है। प्रेम अनुदिन बढ़ता जाता है, यही भक्त मांगता भी तो है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। सतत कथा कीर्तन में मन संलग्न रहने से सर्व संकल्पों का नाश हो करके वह मन को सर्वथा जीत लेता है। अनंतर महाभाव रस की उच्च स्थिति को प्राप्त करके वह प्रभु प्रेम में निरंतर छका रहता है। महाभाव रस छका अपारा,
तब मिल सहज ही राम उदारा। तब ऐसी स्थिति में उसे उदार हृदय प्रभु का सहज ही में दर्शन हो जाता है। उदार मना प्रभु, कृपा भक्त वत्सल प्रभु उसे अपना प्रियकर दुर्लभ दर्शन सुलभ करा देते हैं। यद्यपि भगवान का गुण सौलभ्य का है, मगर जीव अन्य मन का होता हुआ, मन के अनुसार विचरण करता हुआ अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित नहीं कर पाता, इसीलिए प्रभु दूर दिखाई देते हैं। नर शरीर साधन फलेहा, लहै राम अरुतिन करनेहा। आनंद धाम पाई नहीं फिरई, वर पुरुषार्थ मनुज तन करई। मानव शरीर की प्राप्ति एवं उसके साधन का फल यही है कि वो शरीर के रहते ही प्रभु श्री राम जी की प्राप्ति और उनके परम प्यार को प्राप्त कर ले। फिर मानव शरीर से वो श्रेष्ठतम यह पुरुषार्थ करे जिससे उसे नित्य आनंद के परम धाम श्री राम जी की प्राप्ति हो करके वो इस संसार में पुनः लौट करके न आवे। देह धरे कर फल यह भाई, भजिय राम सम, भजिय राम सब काम बिहाई। नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर याचत जेही। दुर्लभम ही मानुष्य लोके, मनुष्य शरीर इस लोक में दुर्लभ है प्राप्त करना। मानव शरीर से श्रेष्ठतम यही पुरुषार्थ करे कि प्रभु श्री राम जी की उनके नाम रूप लीला धाम में अनुरक्त रह करके परम प्रेम को प्राप्त कर ले। जय हो। नित्य आनंद के धाम परम धाम जहां से लौटना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। शम संतोष विचार शुभ, संत संग दिन राम रात। करत जाय प्रभु प्रेम पगी रामानंद समाज। भगवान का परम धाम ही साकेत धाम ऐसा है, परम धाम से जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। और जितने भी लोग हैं सब में जाने के बाद पुनर्जन्म होता है। अब्रह्म भोना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जितने भी लोग हैं सब पुनरावर्ती हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती हैं, पुनर्जन्म प्राप्त करना पड़ता है। मगर राम जी के पावन परम धाम को प्राप्त करने के बाद जीव को पुनः वापस नहीं होना होता। अखंड अनंत भगवान के अनंत प्रीति को प्राप्त करता रहता है सार्वकालिक। शम संतोष विचार शुभ, संत संग दिन रात। करत जाय प्रभु प्रेम पगी रामानंद समात। शम संतोष, शम माने मन का निग्रह। मन कहीं अन्यत्र न जाए, अपने परम प्रियतम को छोड़ करके वहीं पर रहे। संतोष माने जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सदैव एक रस रहना, संतुष्ट रहना,
अपने मन की कुछ न चाहे न, जो हो रहा है सब प्रभु जी की इच्छा से अच्छा हो रहा है। वही जब कर्ता का रहता है, चाहे मेरे मन के अनुकूल हो अथवा ना हो। तो सम संतोष विचार शुभ, शुभ विचारों के साथ, मंगलमय विचारों के साथ साथ संत संग दिन रात, अहोरात्रि संतों का सत्संग करे और अहोरात्रि प्रभु का भजन करत जाय प्रभु प्रेम पगी। तो प्रभु प्रेम में पग कर ऐसे करता जाए तो अवश्य ही श्री राम नाम रूपी परमानंद सागर में एक दिन अवश्य ही ओतप्रोत हो जाएगा, रामानंद में समा ही जाएगा, समाविष्ट हो जाएगा। जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आज यहीं पर परम प्रेममयी सीताराम जी के तत्व से परिपूर्ण दिव्य मनोरम गुरुवर वशिष्ठ जी के श्रीमुख से, जहां पर गुरुवर श्री वशिष्ठ जी वक्ता हूं और श्रोता प्रेमी शिरोमणि श्री लक्ष्मी निधि जी हों, तो वहीं पर तो श्री राम तत्व और श्री सीता तत्व की चर्चा संभव है, चल रही है। कल भी हम लोग इन विषयों पर विचार करेंगे, सुनेंगे जो भी सरकार ने हम लोगों को यह अमृतमयी वाणी प्रदान की है श्री प्रेम रामायण के रूप में, उसका कल भी हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।